हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल उत्कर्ष अकेडमी। बच्चों, आज के इस लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले मैं और हमारा पूरा टीम उत्कर्ष अकेडमी आप सभी को 15 अगस्त की ढेर सारी शुभकामनाएं देती है। ठीक है, आप लोग इस बार आप लोगों को पता है कि आप लोग को स्कूल तो जाना नहीं है, तो आपको घर में रह के पढ़ाई करना है। पढ़ाई करने के साथ साथ आपको क्या करना है, टीवी ही देखना है। टीवी में आप सबको पता होगा क्या, तो पक्का इंडियन पिक्चर देगा, है ना। इंडियन पिक्चर देगा, माँ तुझे सलाम भी देगा, तो वो सब देखना है, प्लस में पढ़ाई भी करना है ना। तो आज के इस लेक्चर को हम पढ़ाते हैं और देखते हैं कि आज हम लोग बात करेंगे, जैसे कि हम लोग क्लास 10 में हम लोग देख रहे थे, जो मेरा बहुत दिन के बाद ये वीडियो आपके पास मिल रहा है। तो क्लास 10 में हम बात कर रहे थे क्वेश्चन एक्सरसाइज 1.3 के ऊपर मैंने बात कर रहा था, जहाँ पे मैंने आपको बताया था रूट 5 को कैसे रेशनल प्रूव करते हैं, रूट 3 को कैसे रेशनल प्रूव करते हैं, रूट 7 को, रूट 11 को, रूट 13 को, इस प्रकार से क्वेश्चन को देखें। और इसकी इस लेक्चर में मैं बात करूंगा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिखा हुआ है। ये क्वेश्चन क्या होगा, given that given that root 5 is an irrational number, ठीक है। गिवन है रूट 5 एक इरेशनल नंबर है, और फिर आपको करना है सो दैट 3 + 2 रूट 5 इज एन इरेशनल नंबर। ठीक है, क्या कहता है, गिवन दैट रूट 5 एक इरेशनल नंबर है। क्या कह रहा है क्वेश्चन में कि गिवन है रूट 5 क्या एक इरेशनल नंबर है, और आपको शो करके दिखाना है कि 3 + 2 रूट 5 क्या एक इरेशनल नंबर है। ठीक है, तो आइए इस क्वेश्चन को हम लोग प्रूव करके देखते हैं कैसे क्वेश्चन आएगा। ठीक है, देखो इस क्वेश्चन को मैं बता रहा हूँ आपको कि अगर इस प्रकार से क्वेश्चन दिया रहेगा तब ये क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेगा। ठीक है, ध्यान रखो, मैं बता रहा हूँ कि ये इस प्रकार से क्वेश्चन अगर देता है एग्जाम में तब कैसे सॉल्यूशन करेंगे। ठीक है, देखो ये क्वेश्चन दो तरह से बनता है कि सिंपल एक यहाँ से भी क्वेश्चन बनता है, और सिंपल एक पूरा से क्वेश्चन बनता है। तो मैं बता रहा हूँ अभी पूरा वाला क्वेश्चन, ठीक है, अभी हाफ वाला क्वेश्चन नहीं बता रहा आपको। तो सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ लिखेंगे, जब भी ऐसा कुछ कंडीशन आपके पास प्रूव करना होता है, जो भी ऐसा क्वेश्चन कि इस प्रकार से क्वेश्चन है, इसको रेशनल में प्रूव करना है, तो सबसे पहले इसको लेटर सपोज करते हैं कि एक रेशनल नंबर है। ठीक है ना, लेटर सपोज करेंगे, लेट अस सपोज, ठीक है, 3 + 2 रूट 5 इज, ठीक है, अ रेशनल नंबर। ठीक है, सपोज कर लिए कि एक रेशनल नंबर हो गया। तो रेशनल नंबर है तो दैट मींस क्या होगा, देयरफॉर तुम कह सकते हो कि 3 + 2 रूट 5 जो होगा p/2 के इक्वल होगा। और तुम पता है तुम्हें को कि p और q क्या हो गए, वेयर सिंपल पता है ना कि वेयर p and q आर, ठीक है, p and q क्या होगा, को प्राइम नंबर हो गए। क्या हो गया भाई, को प्राइम नंबर हो गए। और तुम कह सकते हो इंटीजर भी कह सकते हो, क्या कह सकते हो, इंटीजर। ठीक है, आराम से समझो कि को प्राइम जो होते हैं वो प्राइम नंबर होते हैं, प्राइम नंबर जो होते हैं इंटीजर होते हैं। अब बड़ा ही सुंदर से क्या करना है कि रूट को इधर रखना, बाकी को उधर भेज दो। कितना लिखेंगे, 2 रूट 5। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सर, सीबीएसई ऐसे क्वेश्चन को देता है। ठीक है, 2 नंबर में देगा ये क्वेश्चन, कभी भी देगा तो 2 नंबर में देगा या 3 नंबर में। ठीक है, तो -3 चला जाएगा, तो 2 रूट 5 बराबर कितना होगा, p - 3q/2। 2 को उधर भेज देते हैं, तो कितना होगा, रूट 5 बराबर p - 3q/2। जब ऐसा हो गया यहाँ तक तो किसी को दिक्कत नहीं होगा, बड़ा ही सुंदर सा मैंने लिखा है, और बड़ा ही आराम से आपको मैंने बता गया कि प्लस को माइनस में देंगे, है ना, गुणा में भागा में चला जाएगा। रूट को इधर रखना, बाकी बेवड़े को इधर भेज देना। ठीक है, सिंपल सा। अब क्या होगा, अब तुम देखो कि यहाँ पे p और q क्या है, इंटीजर है, और 3 और 2 तो तुमको पता है, 3 और 2 तो बपौती क्या है, इंटीजर है ना, तो पहले से इंटीजर है। तो बताओ ये पूरा जो यहाँ पे जितने भी ये पूरा p/q के रूप में दिख रहा है, ये पूरा क्या होगा, रेशनल नंबर होगा। लिख सकते हैं सिंस, है ना, सिंस p, q, 3 and 2 आर इंटीजर। क्या है, एक इंटीजर, इंटीजर से ना, सो p - 3q/2 इज अ रेशनल नंबर। अगर ये इंटीजर है तो इंटीजर का अगर p/q के फॉर्म में, तो क्या होगा, एक रेशनल नंबर होगा। अगर ये रेशनल नंबर है, अगर ये रेशनल नंबर है, सुनिएगा, अगर ये एक रेशनल नंबर है तो ये रूट 5 भी क्या होगा, एक रेशनल नंबर होगा। ये अगर रेशनल नंबर है p - 3q/2, अगर ये एक रेशनल नंबर तो रूट 5 भी क्या होगा, एक रेशनल नंबर होगा। ध्यान से समझिएगा। तो कह सकते हैं सो
रूट 5 इज रूट 5 का भाई इज ऑल्सो या रेशनल नंबर, ठीक है। तो रूट 5 भी क्या है, रेशनल नंबर होगा। लेकिन सुनो, रूट 5 क्या हो गया, रेशनल नंबर। लेकिन हमने क्या किया है, क्वेश्चन में पहले दिया कि रूट 5 कैसा नंबर है, एक इरेशनल नंबर है। बट है ना क्या, कि रूट 5 जो है गिवन है ना, बट रूट 5 इज एन इरेशनल नंबर। अच्छा बताओ, अगर ये एक रेशनल नंबर, मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये मैं ही बोल रहा हूँ, बट ये क्वेश्चन कह रहा है, ठीक है, कि गिवन बट रूट 5 क्या एक इरेशनल नंबर है। रूट 5 क्या इरेशनल नंबर, यहाँ पे क्वेश्चन में दिया हुआ कि अगर रूट 5 एक इरेशनल नंबर है, अगर रूट 5 एक इरेशनल नंबर, तो ये भी पूरा नंबर क्या होगा, इरेशनल नंबर होगा। समझिएगा, आराम से समझिएगा। अगर रूट 5 को पहले से इरेशनल नंबर दिया गया है, अगर रूट 5 पहले से इरेशनल नंबर दिया गया, हम प्रूव कर रहे हैं कि रूट 5 एक इरेशनल नंबर है, तब ये तो गलत है ना, है ना। रूट 5 एक इरेशनल नंबर पहले से दिया है, तुम प्रूव कर रहे हो कि रूट 5 क्या एक रेशनल नंबर है, रेशनल नंबर है, तो ये तो गलत है ना, गलत प्रूव किया हो। तो कहने का मतलब रूट 5 जो है वो क्या है, इरेशनल नंबर है, तो ये पूरा नंबर भी क्या होगा, इरेशनल, ये भी इरेशनल होगा, ये भी इरेशनल होगा, है ना। रूट 5 इधर भी ना, तो ये भी इरेशनल, तो ये भी क्या होगा, इरेशनल होगा। तो कहने का मतलब हम लोग जो ये सपोज किए हैं वही रॉन्ग हो गया, जो हमने सपोज किया है वही क्या हो गया, रॉन्ग गया ना। कि ये जो पूरा नंबर तुम ये क्या कह रहे हो कि ये पूरा, देखो ये जो इरेशनल है, तो इधर का जितने भी आरएचएस टर्म होंगे क्या होंगे, इरेशनल नंबर होंगे। तो ये भी देखो जो हमने प्रूव, तो ये पूरा नंबर क्या हो गया, इरेशनल हो गया। तो कहने का मतलब जो हम लोग सपोज किए वो क्या हो गया, गलत हो गया ना, क्या हो गया, गलत हो गया। तो कह सकते हैं कि बट हमारे पास हो गया रूट 5 क्या इरेशनल है ना। तो देयरफॉर वी कैन से, देयरफॉर हम कह सकते हैं ना, देयरफॉर या सो भी कह सकते हैं, देयरफॉर या देयरफॉर कह सकते हैं, सो कह सकते हैं, या 10 कह सकते हैं, कुछ भी कह लो। तो यहाँ पे 3 वर्ड है, 3 में से कोई भी यूज कर लो। तो देयरफॉर यहाँ पे कह सकते हैं ना कि आवर या तो सो आवर आवर अजप्शन, या तो 10 आवर अजप्शन, ठीक है, कुछ भी लिखो। तो हमने लिखा सो या तो देयरफॉर आवर, इसलिए आवर अजम्पशन क्या होता है भाई, सो आवर अजम्पशन, देयरफॉर लिखो या सो लिखो, बात बराबर है। सो आवर अजम्पशन इज रॉन्ग, है ना। सो हमारा अजम्पशन क्या हुआ, इज रॉन्ग, ठीक है। अच्छा ये रॉन्ग कैसे हुआ, देयरफॉर आवर अजम्पशन कैसे हो गया रॉन्ग, बताओ। तो रॉन्ग इसलिए ना हुआ कि हमने सपोजिशन ही क्या किया था, गलत किया था। 10 या तो सो आवर अजम्पशन इज रॉन्ग बिकॉज ऑफ आवर रॉन्ग अजम्पशन। क्या भाई, हमारा जो असम्पशन है वो रॉन्ग हो गया, क्यों, तो बिकॉज ऑफ रॉन्ग अजम्पशन, क्योंकि हमारा जो अजम्पशन जो है, जो हमारा मानना था वो गलत हुआ, है ना। क्यों भाई, क्योंकि हमारा, देखो मैंने बोल रहा हूँ, मैं फिर से बोल रहा हूँ कि क्या, कि देयरफॉर आवर जो अजम्पशन है, मेरा जो अजम्पशन है वो क्या हो गया, रॉन्ग हो गया। क्यों भाई, क्योंकि हमने माना ही गलत है ना। हमारा अजम्पशन क्यों रॉन्ग हुआ, क्योंकि हमने माना ही गलत है, बिकॉज ऑफ आवर अजम्पशन इज रॉन्ग, है ना। बिकॉज ऑफ आवर अजम्पशन इज, ठीक है, आवर अजम्पशन रॉन्ग, ठीक है ना। हेंस सिंपल लिखेंगे, हेंस 3 + 2 √ 5 is an irrational, ठीक है, बिकॉज ऑफ आवर रॉन्ग assumption। क्या रॉन्ग assumption क्या माने हैं कि 3 + 2 √ 5 क्या है कि रेशनल नंबर, यही हमारा assumption क्या था, गलत था, ठीक है। इसी के साथ हमारा ये क्वेश्चन क्या होता है, प्रूफ होता है, अगर ये पूरे क्वेश्चन लिखा रहेगा तो, ठीक है ना, अगर ये पूरा क्वेश्चन लिखा रहेगा तो। लेकिन अगर आधा क्वेश्चन केवल सिंपल लिखा हुआ है, 3 + 2 √ 5 is an irrational number, तो ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने का अलग कुछ तरीका होगा। अगले वीडियो में हम लोग बात करेंगे वैसा क्वेश्चन को केवल अगर सिंपल सा लिखा हुआ है तो कैसे सॉल्यूशन करेगा, ठीक है। कोई आपको कह देगा कि सिंपल इतना ही अगर लिखा रहेगा, सुनो, अगर ये नहीं भी लिखा रहेगा, सिंपल इतना का आंसर केवल इतना ही होगा, तो ध्यान रखिएगा, इतना का इतना ही लिखोगे तो आपको इतना का, अगर इतना नंबर करेगा तो इतने नंबर मिलेगा, सिंपल समझ लो। कि अगर ये बोलेगा कोई कि अगर कोई टीचर कह रहा है आपको कि इतना क्वेश्चन लिखा हुआ है और इतना सॉल्व करने के बाद इस पूरे का आंसर इतना ही होगा, तो इतना नंबर का होगा तो आपको इतने नंबर मिलेगा, ठीक है, समझ लो। ये क्वेश्चन 2 या 3 मार्क्स का है, और अगर एग्जाम में आ जाएगा
सिंपल इतना। तो ये 4 नंबर में आएगा क्वेश्चन। कितना नंबर में? 4 नंबर। तो अगले वीडियो में हम बात करेंगे ऐसा कुछ क्वेश्चन कि अगर सिंपल सा ऐसा लिखा रहेगा तो कैसे सॉल्यूशन करेंगे, ठीक है। तब तक के लिए आप लोग घर में कुछ क्वेश्चन बनाओगे, ऐसा ही लिखा रहेगा, गिवन उसमें दिया हुआ, ठीक है। क्या कि 3 प्लस, मैंने क्वेश्चन लिखा 2 प्लस 3√2, ये क्वेश्चन लिखा है। तो 5 प्लस 3√2, ये क्वेश्चन को क्या करना है? इरेशनल में प्रूव करना है। ऐसा ही यहाँ पे √2 क्या दिया हुआ है? इरेशनल नंबर दिया हुआ है। ऐसा क्वेश्चन को प्रूव कर देते, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन लिखा मैंने 3 प्लस 5√2, ठीक है। ये क्वेश्चन को प्रूव करके देखना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ऐसे क्वेश्चन, ठीक है। इसी के साथ हम आज के लेक्चर को कंप्लीट करते हैं, ठीक है। तो आज के लेक्चर को कंप्लीट करते हैं। ये क्वेश्चन को रिवाइज करिए और आपका होमवर्क ये दोनों क्वेश्चन है, ठीक है। इसी के साथ हमारा आज की इस लेक्चर को कंप्लीट करते हैं, ठीक है। आप लोग घर में रहिए, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए और सुरक्षित रहिए और दम लगा के पढ़ते रहिए, क्योंकि एग्जाम समय पे होगा, ठीक है।